में कहीं होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। इस वक्त नवीद कंवर के चेहरे पर भी इत्मीनान और सुकून बड़ा नजर आ रहा है। अभी नतीजा जो है वो बताना होगा, लेकिन उससे पहले जो वहां ये तीनों जो है वो वापस जा चुके हैं। ज़ैन कुरैशी भी वहां से हट गए हैं अब खवातीन के, और ये जो है यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख जो है वो बगलगीर हो रहे हैं। और यूसुफ रजा गिलानी की मुस्कुराहट और उनका जो उतारना है अपने फेस से मास्क और शुक्रिया अदा करना है, वो ऐसा लग रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी ने ये मार का सर कर लिया है। ऐसी तनाजुर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि जैसे ही ये नतीजे का ऐलान किया जाएगा तो फिर बाकायदा तौर पर बताया जाएगा, या फिर जो वहाँ पर हमारे सिद्दीक साजिद नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं वो बता सकेंगे कि नतीजा किस तरह से आया है। लेकिन मुंतखब हो चुके हैं जी यूसुफ रजा गिलानी, अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हो गई है। तो इस नशिस्त की जानिब सबसे ज्यादा देखा जा रहा था, तो कहा जा रहा था कि नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ऊपर है, लेकिन सरप्राइज दे दिया गया है पीडीएम की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो चुके हैं, और अब्दुल हफीज शेख जो उनके मद्दे मुकाबिल थे वो हार गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों के मुतफिका उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख नाकाम हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद की सीट कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान जो 340 का वोट हुए 342 के ऐवान में, उन 340 के ऐवान में यूसुफ रजा गिलानी ने कामयाबी हासिल कर लिया। 21 वोटों का मार्जिन था। पहले ही हुकूमत और इत्तेहादी जमातें उनके मुतफिका तौर पर उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख थे, लेकिन उस मार्जिन को क्रॉस किया है यूसुफ रजा गिलानी ने और वो सेनेट इलेक्शन में कामयाब करार पाए हैं। इस्लामाबाद की सीट पे यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हो गई है। अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना के मद्दे मुकाबिल। इमरान खान 3 दिन तक मौजूद रहे थे चैम्बर में भी, और लोगों से मुलाकातें भी होती रहीं। ये चहमगोइयाँ हुई कि शायद बहुत सा पैसा चल गया है, बहुत सी ऑडियो वीडियोस जो हैं वो भी सामने आ गई थी, कुछ नाराज़गियों की बातें भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद अब चीज़ सामने आई है कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सेनेट इलेक्शंस में यूसुफ रजा गिलानी जो कि ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, पीडीएम के उम्मीदवार थे, उन्हें कामयाबी मिल गई है और उनके मद्दे मुकाबिल अब्दुल हफीज शेख नाकाम हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से अब्दुल हफीज शेख को नामजद किया गया था, जबकि ऑपोजिशन ने मुतफिका तौर पर, पीडीएम ने मुतफिका तौर पर यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्हें खड़ा किया था उनके मद्दे मुकाबिल। और उसके बाद हमने देखा था कि पीडीएम की तमाम बड़ी कॉन्फिडेंट थी। मरियम नवाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया था कि हो सकता है कि सेनेट इलेक्शंस के बाद हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ये कही हुई बात सच साबित हो गई है, क्योंकि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। इस सीट के ऊपर बड़ी नजरें जमी हुई थी और हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट हुकूमत भी नजर आ रही थी। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था जितनी मर्जी कोशिशें कर ले पीडीएम, जितनी मर्जी जमातें इकट्ठी हो जाएं, लेकिन जीत अब्दुल हफीज शेख की ही होगी। लेकिन अब हमने देखा है कि इस नशिस्त के ऊपर अब्दुल हफीज शेख हार गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी को ज्यादा वोट मिले हैं और यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। और जैसे कि मुदस्सिर आपने देखा था फुटेज को और आपने कहा था कि ये बगलगीर हुए हैं और जिस तरह से मास्क उतार के यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े खुश नजर आ रहे थे, तो आपकी प्रेडिक्शन बड़ी सच साबित हो गई। यूसुफ जो है वो उससे पहले मुक्के लहराते हुए और अपनी फतह का जो है वो एक जेस्चर देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो पोलिंग एजेंट थे आज, और उनके देखते हुए ये चीज़ नज़र आ रही थी कि शायद अब्दुल हफीज शेख जो हैं वो हार गए और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हो गई है। तमाम तर वीडियोस, तमाम तर ऑडियोस, तमाम तर दावे, तमाम तर बातें वो पसे पुश चली गई और यूसुफ रजा गिलानी जो पीडीएम के अपोजिशन के मुतफिका तौर पर उम्मीदवार थे, नंबर गेम में वो पीछे थे, लेकिन वोट की तादाद में वो ज़्यादा हुए और इस तरह से कामयाब हुए। चंद लम्हे पहले हमने आपको खबर दी थी कि ज़ैन कुरैशी जो है वो दोबारा से गिनती के लिए कह रहे हैं। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, क्या नंबर्स रहा है अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान वोट का?
जी, जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो यूसुफ रजा गिलानी के जो वोट थे जब दोबारा गिनती भी की गई तो वो पहले 7 वोटों से जो है वो गिनती की दरखास्त दी गई, तो उसके बाद अब 8 वोटों का मार्जिन जो है बताया गया है। अब हतमी नतीजे का ऐलान जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जानब से किया जाना है। लेकिन विक्ट्री का निशान बढ़ाया नवीद कमर ने और अता तारन ने, और मुबारकबाद दी यूसुफ रजा गिलानी को। हफीज शेख जो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और ये बड़ा अपसेट हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत की सीट पर कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने हुकूमती जो उम्मीदवार हैं हफीज शेख उनको उन्होंने शिकस्त दी है, क्योंकि 7 वोटों की गिनती का जो अमल है वो जारी। दूसरी मरतबा भी जो गिनती मुकम्मल हो गई उसमें पहले 7 वोटों से बढ़तरी थी, बाद में उनकी बढ़तरी जो है वो 8 वोट हो गई। तो आगाह किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी ने ये कामयाबी इस्लामाबाद की जो जनरल नशीस्त है उससे समेटी है, और ये जाहिर इसमें नजर आ रहा है कि इनकी जो तादाद थी वो 181 के करीब इनके वोटर थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने जो वोट दिए हैं वो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार को पड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कामयाबी है वो सामने आई है। यूसुफ रजा गिलानी ने ईवान में जो उनके साथी जो उनके उम्मीदवार जो उनके मद्दे मुकाबल थे हफीज शेख, उनको जो है वो हाथ उनसे मिलाया है, उनको मुबारकबाद दी है, और साथ ही साथ जो है वो हफीज शेख ने भी उनके लिए जो है वो ख्वाहिशात का इजहार किया। और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी जो पीडीएम के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है वो नारेबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। ये बड़ा अहम मुकाबला था जो कि जीता है यूसुफ रजा गिलानी ने, लेकिन नतीजे का जो हतमी ऐलान है उससे थोड़ी देर में रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर कर दिया जाएगा। जी ठीक है, सिद्दीक साजिद हमें आगाह कर रहे हैं करीब 8 वोट का मार्जिन से जीत गए हैं और 8 वोट के मार्जिन से अब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो कह रहे थे हम 1 वोट भी ज्यादा ले सकेंगे, लेकिन यहां तो मामला ही उलट हो गया है, वो 20-21 का मार्जिन भी क्रॉस हो गया और उसके बाद 7 वोट जो हैं वो खारिज हो गए और 8 वोट के मार्जिन से अब यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं सेनेट का ये इलेक्शन इस्लामाबाद की सीट से। तो असद खरल साहब, यहां तो फिर इस नंबर गेम को देखा जाए तो फिर तो ये 28 वोट्स का ज्यादा पूरा फर्क पड़ा है कि अपने वोट भी गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इत्तेहादियों के या जिसके भी, और फिर मजीद 8 वोट से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए हैं। बड़ा अपसेट तो आप हुकूमत को हो गया आज। बिल्कुल 28 भी नहीं बल्कि 29 वोट बन जाते हैं अगर 21 और 8 मिलाएं तो 29 वोट हैं। जो 21 वोट उनको रिक्वायर थे उन्होंने तो उस हिसाब से तो 29 वोट ले ली। अब मामला ये है कि इसमें ये साबित हो गया कि पैसा जीत गया। ये जो पार्टियों की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, जो मोरालिटी है, ये जो इखलाकियात है, ये जो कानून है, ये जो आइन है, ये जो मुकद्दस ईवान है, अब ये पता लग गया है कि यहाँ पे बोलियाँ लगती हैं, मंडियाँ लगती हैं और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही ख़रीदारी में वही जीतेगा, जो भाव ताव लगाएगा। यहाँ पे इन ईवानों का जो तकद्दस है इस इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कोई शक नहीं रह गया कि जो जिस तरह लोग जिसको मुकद्दस ईवान कहते हैं कि उनके अंदर बैठे हुए लोग जो हैं किस तरह बिकाऊ माल हैं कि जो उनको पैसा फेंक तमाशा देख, जो पैसा लगाएगा वो जनाब जो मर्जी बन जाए। अब उसके बाद जाहिर बात है पीडीएम के लिए बहुत बड़ी फतह है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक अपसेट है और उसके बाद फिर जो भी अब अपोजिशन बात करेगी वो अदम-ए-एतमाद की बात करे, वो हुकूमत के ऊपर अदम-ए-एतमाद की बात करे, हुकूमत की नाकामी की बात करे, हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी की बात करे, तो सारी चीज़ें उसकी अब सही साबित होंगी। वो तो ये कहेंगे, लेकिन जो ऑडियो आई, जो वीडियो आई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन थी वो आज सच साबित होगी, पूरी दुनिया ने देख ली। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कह रही थी कि जनाब ऐसा कोई मैकेनिज्म बना ले। क्या अब ये जो जीत गए हैं क्या इनकी जीत हार में बदल सकती है? क्या इनको वोट जो डाले गए हैं कभी उनको डिटर्मिन किया जा सकेगा? कभी उनका पता चलाया जा सकता है कि वो कौन से लोग हैं जिनके पैसे देख के ज़मीर जागे और अचानक एट द 11th आवर पैसे लेकर उन्होंने अपने वोट जो हैं वो अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, जो अपनी पार्टियों की जो एक टिकट पे मुंतखब होकर आए थे, किस तरीके से उनके साथ उन्होंने गद्दारी की और किस तरीके से पैसों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और इन ईवानों को जिनको मुकद्दस कहा जाता है किस तरह उनके अंदर गंद डाला उन्होंने। अच्छा उसामा गाजी, एक चीज़ जो हम सामने देख रहे थे कि यहाँ से तो जीत जाएंगे हफीज़ शेख और ज़्यादा नंबर में हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग चीज़ हुई, 8 वोट के मार्जिन से वो जीते हैं। पैसे की बार बार बात हो रही है, लेकिन सर सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के बहुत से लोगों के बारे में ये बात हो रही थी कि वो राब्तों में हैं,
अपोजिशन की जमातों से कि अगले आने वाले दिनों में वो उनकी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई वादे वईद अगले 2.5 साल के इलेक्शन के लिए भी तो हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने फिर फैसले ऐसे कर लिए हों। देखिए, ये खबरें तो आई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब मिले हैं मरीम साहब से जाती उमरा जाके, तो उन्होंने कोई 9 से 12 लोगों की बात की कि जी वो हमारे साथ तैयार हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनको ये है कि टिकट भी फिर बाद में चाहिए नून लीग का, कि ज़ाहिर है कि वो अगर पकड़े जाते हैं, कुछ होता है तो पार्टी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो फिर उसके बाद उनके पास ये भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे पंजाब में जिस तरह से हुआ, तो अब परवेज़ इलाही साहब वाला जो रोल है उस पर भी शुबात आना शुरू हो जाएंगे कि काफ लीग ने क्या डील की थी, किस तरह से मामला सारे पंजाब में सेटल किए थे, और जरदारी साहब को जब मनाया था तो जरदारी साहब किस तरह मान गए थे, उसके बदले में फिर उन्होंने किस तरह काफ लीग से क्या मांगा था। तो अब ये सारे सवालात शुरू हो जाएंगे, और ज़ाहिर है लम्हा फ़िक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमती इत्तेहादियों के लिए, कि अब उनको सर जोड़कर बैठना होगा कि ये इतनी जो उनकी लीड थी कोई 1-2 नंबर्स की तो थी नहीं, ये तकरीबन 25-26 नंबर, अगर मतलब 181 तक 180 तक थे और 155 बताया जा रहा था कि अपोजिशन के पास हैं, तो ये किस तरह से सारा ऊपर नीचे हो गया। कम से कम 11 उनको इस तरह से लोग चाहिए थे, कौन लोग हैं जो उनकी तरफ चले गए। तो ये अब हुकूमत और इत्तेहादियों को देखना पड़ेगा। एक चीज़ ये देखनी होगी क्योंकि इसके बाद तो अब लॉन्ग मार्च जो है उसमें एक नई जान आ जाएगी, पीडीएम में नई जान आ जाएगी। वो सारी बातें जो हम देख रहे थे, इस्तीफे देंगे, ये होगा वो होगा, अब वो मोमेंटम दोबारा उनकी तरफ जाएगा कि उन्होंने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट करना था, अब तो भरपूर तरीके से वो आए। अब तो चेयरमैन सेनेट की भी पहले बात हो रही थी कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है इनको चेयरमैन सेनेट बनवाया जाएगा, तो अब तो उधर गेम जाएगी। और सेनेट में भी अब आप देखिए कि अब पांसा पलट सकता है, क्योंकि अब इत्तेहादियों की मेजॉरिटी वो भी मशकूक हो जाएगी, और उसके बाद अगर यहाँ पर ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं तो सेनेट में जाकर पहले ही अब देखिए कुछ सीटें वो वैसे ही निकाल जाएंगे। एक ये सीट जो सबसे बड़ा अपसेट है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिंध में से नजर आ रहा है कि जितनी उनकी बनती है उससे भी ज्यादा ले सकती है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की सीटें कम हो सकती हैं, उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बाबर डोगर साहब, आपने देखा कि नेशनल असेंबली की एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट नशिस्त थी, सुबह से सारी नशिस्तें एक तरफ, लेकिन ये नेशनल असेंबली की जो एक नशिस्त थी ये एक तरफ, और हुकूमत को बड़ा अपसेट हुआ है। अब जिन लोगों ने हुकूमत के खिलाफ वोट दिया होगा किस तरह से शर्मिंदा फिरेंगे जब वज़ीर आज़म के सामने आएंगे, क्या होता देख रहे हैं आप? देखें, ये बहुत बड़ा झटका लगा है गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा अपसेट है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, देखें 22 वोटों का फर्क था, अगर वो 12 वोट लेते तो वो जीतने की पोजीशन में आते, लेकिन यहाँ पर 8 वोट उन्होंने मजीद ले लिए हैं, इनके 15 वोटों का फर्क डाल दिया है उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब आप कह रही कि अव्वल तो पता नहीं ये आइडेंटिफाई होते हैं या नहीं होते, यही कोर्ट कह रही थी कि कम से कम आइडेंटिफाई तो करा लो कि कौन से ऐसे लोग हैं। लेकिन आप इस चीज का क्या करेंगे कि एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो इमरान खान को जाके कह रहा है कि जनाब मेरा वोट मुस्तरद हो गया। वोट इस तरह से मुस्तरद नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने बंदे के लिए वोट मांगे, वो मिनिस्टर जिसने दूसरों को बताना था कि वोट किस तरह से डालना है, वो मिनिस्टर आगे कह रहा जी मैंने अपना वोट गलत डाल दिया। ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरा ज़हन इस चीज़ को नहीं मानता कि वो गलती से अपने साइन कर दिए और ना वो वोट ज़ाया हो गया। उनको पता था साइन किए हैं, तो ये साइन ही एक अलामत होती है। इसी से मना किया जाता है कि ये साइन नहीं करने, आपने कोई टिक मार्क नहीं करना, आपने कोई नुक्ता नहीं लगाना कि इससे कोई वोट आपका आइडेंटिफाई ना हो जाए। और मिनिस्टर साहब बड़ी मासूमियत से जाके साइन कर रहा है और कह दिया कि जी मेरा वोट ज़ाया हो गया, जहाँ पर कैबिनेट के मिनिस्टर जो है वो वोट गलत डाल के आ रहे हैं। तो आप आम बंदे का क्या हाल है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे 2.5 साल से खान साहब पे एक एलिगेशन आ रहा था। देखिए, वीडियो का स्कैंडल एक साइड पे कर दें, बाकी और चीजें जो है उनको नजरअंदाज ना करें, वो भी फोकस में रखें। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा चार्ज ये था कि हुकूमत जो है वो मशीरों के जरिए अनइलेक्टेड गैर मुंतखब लोगों के जरिए चलाई जा रही है। कैबिनेट के मिनिस्टर को खान साहब पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ को बताते हैं, आपके पास भी ब्रेकिंग है, पहले मैं दे देती हूँ। सिंध से तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो कामयाब हो गए हैं और सैफुल्लाह अबड़ो ने 57 वोट लिए हैं। अहम खबर आपको दे रही है, सिंध से तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो कामयाब हो गए हैं। सैफुल्लाह अबड़ो को 57 वोट हासिल हुए हैं। अहम खबर आपको सिंध असेंबली से दे रहे हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो कामयाब हो गए हैं। सैफुल्लाह अबड़ो ने 57 वोट लिए हैं।
तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज सामने आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो टेक्नोक्रेट पर सैफुल्ला अबड़ो हैं वो कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल ये अपसेट का शायद सेनेट इलेक्शन नजर आ रहा है। सैफुल्ला अबड़ो ने 57 वोट हासिल कर लिए हैं और उनकी कामयाबी भी हो गई है। अब देखना यह है कि अगले जो जनरल नशिस्तों पर मामला हैं वो क्या होते हैं, लेकिन सैफुल्ला अबड़ो ने 57 वोट हासिल कर लिए हैं और उनकी कामयाबी भी हो गई है। आपको खबर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो जिन पर एतराज़ात भी उठ रहे थे, तो इस पर आपको यह खबर दे रहे हैं कि यहाँ सरप्राइज जो है वो सिंध असम्बली में भी टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आ गया है कि सैफुल्ला अबड़ो ने 57 वोट हासिल कर लिए हैं। बाबर डोगर गुफ्तगू कर रहे हैं। बाबर साहब, उधर सरप्राइज हुआ है तो इधर भी एक सरप्राइज हो गया है कि सैफुल्ला अबड़ो नंबर में थे लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने मिल मिला के जीत लिया है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि वजीर आजम के 2.5 साल में एक तो मुलाकातें नहीं हैं, डेवलपमेंट फंड नहीं है, लोगों की नाराज़गियां हैं और उन नाराज़गियों पे कल हम ट्रांसमिशन में जब आप मौजूद थे हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद डिवीज़न के 3 लोग हों, जनूबी पंजाब से कुछ 6-7 लोग हों, सेंट्रल पंजाब के मज़ीद कुछ लोग हैं जो बाकायदा तौर पर अपनी नाराज़गी का इजहार दबे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में कर चुके हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सीट के लिए, टिकट्स के लिए, अगले इलेक्शन के लिए वादे वईद काम कर गए हैं। फिर मुदस्सिर, मैं आपको बताता हूं, पंजाब में कैबिनेट मीटिंग के दौरान दबे लफ्जों में नहीं, खुले लफ्जों में सीएम कैबिनेट मीटिंग चेयर कर रहे हैं। इशू है सेनेट का इलेक्शन। पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूं, चंद दिन पहले की। सीएम जो है वो मिनिस्टर्स को ब्रीफ कर रहे हैं कि आपने अपने अपने जो उनको सेंटर दिए गए हैं उनकी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएं। उस पर 2 मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 मिनिस्टर ने ओपनली कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहा कि जनाब पहले तो आप हमें कन्विंस करें कि हम इन बंदों को वोट क्यों डालें, बाद में हम तो बाद में, बाकी इश्यू तो बाद में है, पहले हमें कन्विंस करें कि क्यों हम आपके बंदों को वोट डालें, क्यों पीटीआई के बंदों को वोट डालें। ये 2 मिनिस्टर कह रहे हैं। एक मिनिस्टर ने मुझे बताया कि वो 2.5 साल में कोई 10 मीटिंग कर चुका है चीफ मिनिस्टर से अपने हल्के के छोटे छोटे तरक्याती कामों के लिए, लेकिन एक सिंगल काम नहीं हुआ। मिनिस्टर जो है वो ओपनली सीएम से लड़ते थे, यानी कि एक जो मिनिस्टर है उसने ये कहा कि जनाब मैं सीएम के पास गया कि जी डेवलपमेंट के लिए मुझे कुछ छोटी छोटी स्कीमें दे दें, तो सीएम ने कहा जी पैसे नहीं है। उस पर उसने कहा जनाब 90 अरब रुपए के तरक्याती काम आपके हल्के में हुए हैं, 90 अरब रुपए के जी। आप हमें कह रहे हैं कि आप हमारे लिए 1 अरब नहीं है, 50 करोड़ नहीं है। आज मुझे एक मिनिस्टर मिला पंजाब का, उसने कहा कि जनाब सीएम के हल्के में अरबों रुपए के काम हो रहे हैं, नई तरक्याती स्कीमें आई हैं वहां पर, मैंने वो तरक्याती स्कीमें मंगवाई। मेरा बिल्कुल सीएम के साथ वाला हल्का है और वहां पर एक भी तरक्याती स्कीम नहीं है, एक सिंगल रुपए का वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं है। तो जब हालात ये होंगे कि 2.5-3 साल में किसी एक बंदे, किसी मिनिस्टर का भी डेवलपमेंट का काम, बाबर डोगर हम इस पे बात करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट सामने आया है, ये 5 वोट का फर्क जब अनाउंस किया गया रिजल्ट तो वो 164 वोट हासिल किए हैं अब्दुल हफीज शेख साहब ने और 169 वोट हासिल किए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। वो जो पहले खबर दे रहे थे कि वो 8 वोटों का फर्क है, वो अब 5 वोट का फर्क जो है वो सामने आ रहा है। 164 और 169 और 7 वोट जो है वो बाकायदा ज़ाया भी हो गए हैं। तो ये अब देख रहे हैं कि 7 से ज़ायद ये वोट, अगर इसको हम जमा तफरीक करके देखते हैं कि ये कितना है, तो ये अब 169 और 164 यानी कि 5 वोट जो हैं वो बाकायदा तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ज़ायद ले चुके हैं। तो ये नंबर गेम कहीं उलट पुलट हो गई है, जिसकी वजह से इस सूरत हाल 340 के ऐवान में वो सामने ये आ रही है। पता है अभी ये खबर सामने आई है, बल्कि मनाजिर भी हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि सिंध असम्बली के मनाजिर हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिंध असम्बली के मनाजिर जहां पर जश्न की सूरत हाल है। सिंध से ये खबर सामने आई थी कि सैफुल्ला अबड़ो कामयाब हुए हैं, सैफुल्ला अबड़ो को वहां से ज़्यादा वोट मिले थे और इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से खबर आई थी कि वो कौमी असम्बली की निशिस्त वो जीत गए थे और अभी ये रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है कौमी असम्बली में। ये 164 वोट, 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। इसके अलावा फौजिया साहिबा ने 174 वोट लिए हैं जिसका ताल्लुक पीटीआई से है।
गिलानी साहब का ताल्लुक PDM से था, पीपल्स पार्टी से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके बाद फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्टेड हैं। 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 लिए हैं, फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं, टोटल कास्टिंग 340 की है। थैंक यू वेरी मच। में रिजल्ट बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। सरप्राइजिंगली यहां पर 169 वोट लेकर यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए। 164 वोट अब्दुल हफीज शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने हासिल किए, लेकिन विमेन सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद ने 174 वोट हासिल किए हैं। अब्दुल हफीज शेख साहब के मुकाबले अगर 10 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन सीट पर ज्यादा हासिल किए हैं, जबकि फरजाना कौसर ने 161 वोट हासिल किए हैं। यहां पर जो वोट जो खराब हुए हैं वो उनकी तादाद 5 है, जबकि 7 वोट जो हैं वो जाया हुए हैं जनरल नशिस्त पर। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन नशिस्त पर इस्लामाबाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, जबकि जनरल नशिस्त पर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए हैं 169 वोट हासिल करके। तो यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से नतीजा सुना दिया गया है बाकायदा तौर पर। तो कौमी असम्बली में 2 तरह के नताइज सामने आए हैं। 2 नशिस्तें थी, जनरल नशिस्त और दूसरी खवातीन की नशिस्त। मखसूस नशिस्त पर फौजिया अरशद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 174 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल फरजाना कौसर ने 161 वोट हासिल किए हैं। यहां भी अपोजिशन अपनी नंबर गेम से जायद वोट हासिल कर चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब जनरल नशिस्त पर 169 वोट हासिल किए यूसुफ रजा गिलानी ने और कामयाब करार पाए, जबकि हफीज शेख जिन्होंने 164 वोट हासिल किए हैं वो आज का इलेक्शन ये हार चुके हैं। तो ये कौमी असम्बली के नतीजे का आपको बताया गया, जहां पर इस्लामाबाद की सीट पर नताइज थे। और ये मंजर आप देख रहे हैं कौमी असम्बली के बाहर इस्लामाबाद में, जहां पर PDM के तमाम जो कारकुनान हैं वो मुस्लिम लीग नून का झंडा लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लिए, वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि PDM के मुतफिका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट हासिल करके इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से जो मुतफिका उम्मीदवार थे साबिक वज़ीर